नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस विषय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण और योग के बारे में। भगवत गीता ये एक योग शास्त्र है, हमारे जीवन का शास्त्र है, साइंस है। अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण को, हे भगवान, योग किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा हर कर्म कर्तव्य बुद्धि से, निष्ठा से, स्वधर्म से और किसी भी फल की अपेक्षा न रखते हुए अगर करोगे तो ये समझो कि तुमने योग साध्य किया है। अब योग के 3 प्रकार बोले हैं श्री कृष्ण जी ने। पहला तो कर्म योग है, जो गीता के पहले 6 अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति योग पढ़ते हैं और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक हम ज्ञान योग पढ़ते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए कि तीनों योग क्या होते हैं। समझो घर में कोई हाउस वाइफ है, वो हमेशा खाना पकाती है घर में, सही बात है। तो खाना पकाना ये उसका कर्म हो गया। अब जब वो खाना पकाती है तो मन में वो ये सोचती है, बड़ी प्यारी बात, कि अब मैं ये जो खाना बनाऊंगी वो सबको अच्छा लगेगा और सबको इस खाने से आनंद मिलेगा। तो ये क्या हुआ? भक्ति योग। अब समझो कि ये पहले 2 योग तो हो गए। अब ज्ञान क्या होता है इसमें? इसमें ज्ञान ये होता है कि आप दाल बनाओ, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, आटा गूंथते हो तो उसमें पानी कितना डालना है ताकि रोटी कड़क ना हो, चावल तुम्हारा जल न जाए, तो पानी सही मात्रा में डालना है। और आप तरकारी बनाते हो, भजिया बनाते हो, जो कुछ भी बनाते हो, उसमें कौन कौन से आइटम्स डालने हैं और कितने प्रपोर्शन में डालने हैं, ये सब हाउसवाइफ को मालूम होता है। ये क्या हुआ? ज्ञान योग हुआ। क्योंकि देखो ना, कई बार ऐसा होता, पहले तो बचपन में शादी होती थी तो मालूम ही नहीं कि कैसे खाना बनाना है, तो सही मात्रा में अगर नहीं डाला तो बस खाना हजम नहीं होगा, लगेगा नहीं, है ना। और कैसे कि कभी घर में मेहमान लोग आने वाले हैं, तो ये जो हाउसवाइफ है वो अलग अलग किस्म का खाना बनाते हैं ना, अलग अलग कुछ, जैसे चाइनीज है, मालवनी है, साउथ इंडियन है, पंजाबी है। तो ये ज्ञान योग है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ एक स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट एग्जाम के लिए बैठा है और उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया है गाय के ऊपर, हाँ, गौ माता। अब वो ऐसे लिखता है, ये उसका कर्मयोग, बराबर है। लिखते समय बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बढ़िया हैंडराइटिंग में वो लिखता है, तो वो उसका भक्ति योग हो गया। और ज्ञान योग ये है कि गौ माता के बारे में वो क्या लिखता है। अगर सब कुछ सही लिखता है तो उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एक तो कर्म करता है ऐसे लिखने का, बड़े भाव से सुंदर अक्षरों में लिखता है और सही वर्णन करता है गौ माता। समझो किसी ने कर्म किया लिखने का, बहुत अच्छा बढ़िया हैंडराइटिंग है उसका, और उसने अगर ये लिखा कि गाय को 4 सींग होते हैं, 2 पूंछ होती है, 2 पैर होते हैं, तो क्या होगा? मतलब ज्ञान नहीं है उसके पास। तो ये तीनों चीजें अप्लाई करना जरूरी है। अब जैसे कि मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं रोजाना रियाज करती हूँ सुबह। अब रियाज तो मैं करती हूँ, ये मेरा कर्म हुआ, पर मैं प्यार से करती हूँ, भक्ति भाव से करती हूँ। और किस किस्म का रियाज होना चाहिए ये भी मुझे मालूम होना चाहिए, ताकि मेरे वोकल कॉर्ड्स पर प्रेशर ना आए, नहीं तो गला बैठ जाता है। तो ये तीनों चीजें जब मिलती है साथ में तो सही रियाज होता है। और समझो कि मैं या कोई भी गायक स्टेज पे हम लोग गा रहे हैं, तो जो भी गाना हमने गा लिया, माने अपना कर्म कर लिया।
अब उस गाने का जो मूड है, उस मूड के हिसाब से जो भाव आते हैं, जो एक्सप्रेशंस आते हैं, वो हमने दिए, तो हमारा भक्ति योग हो गया। और वो गाने की जो धुन है, वो उसी तरह सही सही गाना, उसमें कुछ ग्रेस नोट्स है, हरकतें हैं, ताने हैं, तो वैसे ही लेना। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो किसी भी सिंगर का गाना बढ़िया होता है, उन्हें वंस मोर मिलता है, तालियां मिलती है। तो देखो ये तीनों भी योग जो है वो अपने पूरी जिंदगी में हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे हम काम पे भी अगर जा रहे हो तो पहले तो काम पे जाओ, सही वक्त पे जाओ, काम करो। सिर्फ काम करना मायने नहीं रखता है, पैशन होनी चाहिए, है ना। पैशन के साथ आपने काम किया। अब आप जिस किसी भी फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड के बारे में सही जानकारी रखना, अपने आप को अपडेट करना, ये क्या हुआ, ज्ञान योग। तो ये तीनों अप्लाई करो तो सही माने में आपका कर्म परिपूर्ण हो गया। मैं कहती हूँ कि एक एक कर्म जो हम लोग कहते हैं ना, वो आप एक फूल समझो, सुमन की तरह आप भगवान को अर्पण करो। अब देखो हम जब पूजा करते हैं तो जो हम फूल लाते हैं, हम देखते हैं कि वो फूल अच्छे हो, सुगंधित हो, ना कि मुरझाए और खराब हो, है ना। तो इसी तरह हमारा जो कर्म होता है, जो हम भगवान को अर्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि कर्ता वो है, कर्ता हम नहीं हैं। तो वो कर्म एक खुशबूदार ताजे फूल की तरह अच्छा ही होना चाहिए। गलती से हमने कुछ गलत कर्म कर दिया तो हम कैसे अर्पण करेंगे भगवान को, है ना। तो ऐसा हम सोचते जाएंगे तो हमारा हर कर्म अच्छा और सही होगा। तो आज का विषय यहीं पे खत्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा।